गाइस वेलकम टू इंग्लिश एजुकेशन। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 8 की हनी ड्यू बुक का 4th चैप्टर बिपिन चौधरीज लैप्स ऑफ मेमोरी। तो यहाँ पर हम इस चैप्टर की 2 वीडियोस पूरी कर चुके हैं, जिसमें हमने 3 पार्ट को कंप्लीट कर लिया है। इस चैप्टर के 4 पार्ट हैं। आज हम अपने 4th पार्ट को पढ़ेंगे और जानेंगे कि किस तरह से जो सस्पेंस है वो दूर होता है। बिपिन चौधरी जो है वो इतना कंफ्यूज हो रहे थे, वो सोच रहे थे कि मैं अपनी लाइफ के इम्पोर्टेंट पीरियड को भूल चुका हूँ। तो हम जानेंगे कि क्या वो सच में ही इस चीज़ को भूल चुके थे, अपने ट्रिप को भूल चुके थे, या फिर उनके साथ कोई मजाक कर रहा था, या फिर उन्हें कोई पनिशमेंट दे रहा था, या बदला लेने की कोशिश कर रहा था। अगर कर रहा था तो वो कौन था। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, क्योंकि हम यहाँ पर पूरी बुक को कंप्लीट करने वाले हैं। गेटिंग ऑफ द ट्रेन एट रांची। तो यहाँ पर हमने अपनी लास्ट वीडियो में पढ़ा कि बिपिन चौधरी जो होते हैं, बिपिन बाबू जो होते हैं, वो डिसाइड कर लेते हैं कि वो जो है रांची जाएंगे। जैसा कि डॉक्टर ने उन्हें बताया था कि आप वहाँ पर जाओगे तो जो पहली जो सारी मेमोरीज हैं वो आपको धीरे धीरे याद आने लगेंगी, वो सारी बातें। तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो जो है रांची जाएंगे और वो रांची चले जाते हैं। गेटिंग ऑफ द ट्रेन एट रांची नेक्स्ट मॉर्निंग। अगले दिन सुबह वो रांची पहुंच जाते हैं ट्रेन से। ही रियलाइज एट वंस दैट ही हैड नेवर बीन देयर बिफोर। और उन्हें तुरंत ही, एट वंस मतलब तुरंत ही उन्हें रियलाइज हो जाता है कि वो यहाँ पर पहले कभी नहीं आए हैं। ही केम आउट ऑफ द स्टेशन। वो स्टेशन से बाहर आते हैं। टुक अ टैक्सी एंड ड्रॉव अराउंड द टाउन फॉर अ वाइल। वो वहाँ से एक टैक्सी लेते हैं और वो पूरे टाउन को एक बार चक्कर लगाते हैं, पूरे टाउन का। ही रियलाइज दैट द स्ट्रीट्स, द बिल्डिंग्स, द होटल्स, द बाजार्स एंड मुरादाबादी हिल्स, विद नन ऑफ दीज हैड ही द स्लाइटेस्ट इक्विटेंस का मतलब होता है परिचित होना। तो उन्हें तुरंत ही ये महसूस हो जाता है कि ये जो गलियां हैं, ये जो यहाँ पर इमारतें हैं, ये होटल हैं, बाजार हैं, और जो मुरादाबादी हिल है, मतलब वो वहाँ पर घूम रहे थे तो उन्होंने ये सारी चीज़ें देखी, तो वो एकदम से जान जाते हैं कि उन्होंने इन्हें पहले कभी नहीं देखा, यानी कि वो उनसे बिल्कुल भी परिचित नहीं है। वुड अ ट्रिप टू हुद्रू फॉल्स हेल्प। अब वो सोचते हैं कि क्या हुद्रू फॉल्स की जो ट्रिप होगी वो मदद करेगी मुझे याद दिलाने में, क्योंकि ये सब देख के तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने कुछ नहीं देखा है। ही डिड नॉट बिलीव सो बट एट द सेम टाइम, वो इस पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे, लेकिन वो क्या करते हैं, ही डिड नॉट विश टू लीव विद द फीलिंग दैट ही हैड नॉट ट्राइड एनफ। लेकिन वो तभी क्या सोचते हैं कि मैं इस इच्छा से वापस नहीं जा सकता कि मैं बाद में ये फील करता रहूं कि मैंने जो है पूरी तरह से कोशिश नहीं की। ट्राइड का मतलब होता है कोशिश करना। सो ही अरेंज्ड फॉर अ कार एंड लेफ्ट फॉर हुद्रू इन आफ्टरनून। इसलिए उन्होंने क्या किया, एक कार का अरेंजमेंट किया और वो जो है दोपहर के समय ही हुद्रू के लिए चले गए। एट 5 o'clock द सेम आफ्टरनून इन हुद्रू। अब वो 5 बजे उसी दोपहर को चलते हैं और 5 बजे जो है वो हुद्रू में पहुंच जाते हैं। टू गुजराती जेंटलमैन फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ पिकनिकर्स डिस्कवर्ड बिपिन बाबू लाइंग अनकॉन्सियस। अनकॉन्सियस मीन्स होता है बेहोश होना, लाइंग मीन्स पड़े हुए थे। बिसाइड द ब्लडर, ब्लडर मतलब एक पत्थर के पास। तो वहाँ पर 2 गुजराती जेंटलमैन होते हैं जो एक ग्रुप से थे, यानी कि वो पर्यटक थे, वहाँ पर पिकनिक मनाने के लिए वो आए थे। तो वो पाते हैं कि जो बिपिन बाबू होते हैं वो बेहोश पड़े थे एक पत्थर के पास में। वैन ही केम अराउंड मतलब जब उन्हें होश आता है। द फर्स्ट थिंग बिपिन बाबू सेड वाज, पहली चीज क्या थी जो बिपिन बाबू ने कही थी, आई एम फिनिश, मैं बिल्कुल खत्म हो चुका हूँ। देयर इज नो होप लेफ्ट, कोई भी आशा नहीं बची है। नेक्स्ट मॉर्निंग, यानी कि वो सोच रहे थे कि मैं जो हूँ बहुत ज़्यादा बीमार हो गया हूँ, मैं यहाँ पर आया हूँ, मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा है। अगले दिन सुबह बिपिन बाबू वाज बैक इन कलकत्ता। अब वो जो है वापस कलकत्ता आ जाते हैं। ही रियलाइज दैट देयर वाज ट्रूली नो होप फॉर हिम। और उन्हें जो है क्या महसूस होता है, क्या रियलाइज होता है कि अब जो है सच में ही कोई आशा नहीं बची है। सून ही वुड लॉस एवरीथिंग, जल्दी ही वो सब कुछ खो देंगे। ही विल टू वर्क, हिज विल टू वर्क, उनकी जो काम करने की इच्छा है वो खो देंगे। हिज कॉन्फिडेंस, अपना आत्मविश्वास खो देंगे वो। हिज एबिलिटी, उनके अंदर जो
योग्यताएं हैं, एबिलिटी मीन्स होता है योग्यता, उनकी जो योग्यता है वो उसे खो देंगे। हिज बैलेंस ऑफ माइंड, यानी कि अपने दिमाग का संतुलन भी वो खो देंगे। तो ये सारी चीज़ें वो सोच रहे हैं। ही वॉज गोइंग टू एंड अप इन एस्लम, एस्लम का आ गया पागल खाना। तो वो क्या सोचते हैं कि उनका अंत कहाँ पर होगा, पागल खाने में होगा। बिपिन बाबू कुड नॉट थिंक एनी मोर, वो जो है आगे कुछ नहीं सोच पाते हैं, ऐसा लग रहा है कि जैसे उनकी पूरी ज़िंदगी जो है ख़त्म होने वाली है। बैक होम, वो वापस आते हैं घर पर। ही रैंग अप डॉक्टर चंदा, डॉक्टर चंदा को वो फ़ोन करते हैं। एंड आस्क्ड हिम टू कम ओवर, और उन्हें आने के लिए कहते हैं। देन आफ्टर ए शावर, शावर मीन्स नहाने के बाद, फिर नहाने के बाद ही गोट इनटू बेड, वो बिस्तर में जाते हैं। विद एन आइस बैग, क्लम्प्ड, क्लम्प्ड मीन्स होता है दबाना, ऑन हिज हेड, वो एक आइस बैग अपने साथ लेकर बिस्तर में जाते हैं और उसे अपने सिर के ऊपर दबाते हैं। जस्ट देन द सर्वेंट ब्रॉट हिम अ लेटर, तभी क्या होता है, जो उनका सर्वेंट होता है वो एक लेटर लेकर आता है। ए लेटर विच समवन हैड लेफ्ट इन द लेटर बॉक्स, वो लेटर जो किसी ने लेटर बॉक्स में छोड़ा था। ए ग्रीनिश एनवलप विद हिज नेम इन रेड इंक ऑन इट, अब वो ग्रीन से कलर का एनवलप था, एनवलप मीन्स होता है लिफाफा, और उस पर रेड इंक से बिपिन बाबू का नाम लिखा था। तो देख पा रहे हैं आप यहाँ पर। above द नेम इट सेड अर्जेंट एंड कॉन्फिडेंटल, तो उसमें लिखा हुआ था कि ये बहुत ज़रूरी है, अनिवार्य है। एंड कॉन्फिडेंटल का मतलब होता है गुप्त है, यानी कि उसे और कोई ना खोले, ये बहुत पर्सनल लेटर है। इन स्पाइट ऑफ हिज कंडीशन, उनकी खराब कंडीशन के बावजूद भी बिपिन बाबू हैड अ फीलिंग दैट ही ought टू गो थ्रू द लेटर, वो क्या सोचते हैं, वो जो है उस लेटर को खोलते हैं। ही टोर्न ओपन द एनवलप, वो एनवलप को फाड़कर खोलते हैं। एंड टुक आउट द लेटर, और उसमें से लेटर निकाल लेते हैं। दिस इज व्हाट ही रेड, वो क्या था जो उन्होंने पढ़ा, देखिए क्या पढ़ा था उन्होंने, यहाँ पर लेटर लिखा हुआ है। डियर बिपिन, आई हैड नो आइडिया दैट अफ्लुएंस वुड ब्रिंग अबाउट द काइंड ऑफ चेंज इन यू दैट इट हैज़ डन, तो उसमें लिखा हुआ था डियर बिपिन, मुझे ज़रा भी आइडिया नहीं था कि तुम्हारी जो ये समृद्धि है, तुम्हें जो ये मतलब फेम मिली है, इससे तुम में इतना बदलाव होगा, इतना ज़्यादा बदलाव होगा जो तुम्हारे अंदर आ गया है। वाज इट सो डिफ़िकल्ट फॉर यू टू हेल्प आउट एन ओल्ड फ्रेंड डाउन ऑफ ऑन हिज लक, क्या तुम्हारे लिए ये इतना मुश्किल था, इतना कठिन था कि तुम एक अपने पुराने दोस्त की मदद कर पाते, जबकि वो जो है बहुत परेशानी में था, उसका भाग्य उसका साथ नहीं दे रहा था, तो क्या तुम उसकी मदद नहीं कर सकते थे, क्या तुम्हारे लिए इतना कठिन था। आई हैव नो मनी, मेरे पास धन नहीं है। सो माई रिसोर्सेज आर लिमिटेड, इसलिए मेरे जो रिसोर्सेज हैं वो बहुत लिमिटेड हैं। वाट आई हैव इज इमेजिनेशन, तो वो कहते हैं कि क्या मेरे पास इमेजिनेशन नहीं है, वो कहते हैं कि मेरे पास इमेजिनेशन है, मैं सोच सकता हूँ। ए पार्ट ऑफ विच आई यूज टू रिट्रीब्यूशन ऑफ योर अनफीलिंग बिहेवियर, रिट्रीब्यूशन मीन्स होता है पनिश करना, बदला लेना, तो कहते हैं कि वही पार्ट, मतलब जो मेरे पास है इमेजिनेशन, सोचने की जो मेरी पावर है, वो मैंने यूज़ की और तुमसे बदला लिया, तुम्हारे इस बिहेवियर का, मतलब तुमने जो मेरे साथ ऐसा बिहेवियर किया कि मेरी मदद नहीं की, इसके लिए मैंने इससे तुमसे बदला लिया। वेल, खैर, यू विल बी ऑल राइट अगेन नाउ, कि तुम अब फिर से अच्छे हो जाओगे। अ नोवेल आई हैव रिटन इज बीइंग कंसीडर्ड बाय ए पब्लिशर, वो कहता है कि मैंने एक नोवेल लिखा है जिस पर अब पब्लिशर ने ध्यान दिया है। इफ़ ही लाइक्स इट एनफ, अगर वो उसे मतलब पर्याप्त होता है, वो उसे पसंद करता है। इट विल सी मी थ्रू द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, तो ये क्या हो जाएगा, ये जो है पब्लिश हो जाएगा आने वाले कुछ महीनों में। योर चुन्नी लाल, तो ये लेटर किसने लिखा था, चुन्नी लाल ने लिखा था, यानी कि उसे परेशान करने की जो ट्रिक थी वो किसकी थी, चुन्नी लाल की। तो यहाँ पर पूरे लेटर में उन्होंने बताया कि तुम्हें जो इतनी प्रसिद्धि मिल गई है, इससे तुम्हारे अंदर इतना बदलाव आ गया कि तुम जो है अपने दोस्तों की मदद भी नहीं कर पाए। वो कहता है आगे मेरे पास मनी नहीं है, रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, और लेकिन मेरे पास इमेजिनेशन तो है, मैं सोच तो सकता हूँ, और जो मेरी सोच है उसी को मैंने यूज़ किया और तुमसे बदला लिया तुम्हारे बिहेवियर का।
वो कहता है कि तुम अब ठीक हो जाओगे, मैंने एक नोवेल लिखा है और उस पर पब्लिशर ध्यान भी दे रहे हैं, उस पर सोच विचार कर रहे हैं और वो कुछ महीनों में छप जाएगा। और नीचे लिखा था योर चुन्नी लाल। वैन डॉक्टर चंदा केम, जब डॉक्टर चंदा आती हैं, बिपिन बाबू सेठ, बिपिन बाबू ने कहा आई एम फाइन, कि मैं ठीक हूँ। इट ऑल कम बैक एज सुन एज आई गोट ऑफ द ट्रेन एट रांची। वो कहते हैं कि जैसे ही मैं ट्रेन से उतरा ना रांची में, तो मुझे तभी याद आ गया था, सब कुछ याद आ गया था। अ यूनिक केस सेड डॉक्टर चंद्रा। डॉक्टर चंद्रा कहते हैं कि चंदा कहते हैं कि बिल्कुल ही यूनिक केस है। आई शैल सर्टेनली राइट अबाउट इट इन अ मेडिकल जर्नल। मेडिकल जर्नल मतलब एक पत्रिका होती है जिसमें मेडिकल के बारे में लिखा जाता है। तो वो कहते हैं कि मैं निश्चित ही इस केस के बारे में मेडिकल जर्नल में जरूर लिखूंगा। द रीज़न वाई आई सेंट फॉर यू सेड बिपिन बाबू। अब बिपिन बाबू कहते हैं कि पता है मैंने तुम्हें क्यों बुलाया था। इज़ दैट आई हैव अ पेन इन माई हिप फ्रॉम ए फॉल आई हैड इन रांची। कि वो कहते हैं कि मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया था क्योंकि मुझे पेन है। और पेन क्यों है? क्योंकि वो रांची में गिर गए थे। वो कहते हैं कि मेरे हिप में पेन है क्योंकि मैं रांची में गिर गया था। इफ़ यू कुड प्रेस्क्राइब अ पेन किलर। और वो उनसे कहते हैं कि क्या तुम एक पेन किलर मुझे प्रेस्क्राइब कर दोगे, यानी कि लिख दोगे, जिसे मैं ले सकूं क्योंकि मुझे पेन हो रहा है। और ये जो स्टोरी है ये लिखी है सत्यजीत रॉय ने, और बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी लगी मुझे तो। अगर आपको भी अच्छी लगी है तो एक लाइक ज़रूर करें, और चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।